स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का अध्याय भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। दैनिक जीवन में हम ऐसे देखते हैं, कई घटनाएं देखते हैं जिनमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे कपड़े सुखाने, कपड़े गीले होते हैं, सुखाने के बाद अपन देखते हैं छत पे जाए कपड़े सूख जाते हैं। बर्तनों को जब मांजते हैं तो गीले बर्तन होते हैं, बाद में सूख जाते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे दूध का दही जमना और शक्कर का विलयन बनाना, तो ये सब क्या एक भौतिक परिवर्तन है। तो आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले देखेंगे इस क्रियाकलाप में सबसे पहले हम एक कागज लेंगे। सबसे पहले हम कागज लेंगे। इस कागज को हम क्या करेंगे, 4 भागों में बांट देंगे, 4 भागों में काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे कि इसके एक टुकड़ा है इसका और इसको 4 भागों में कर देंगे। उसको करने के बाद हम देखते हैं जब हम इसको वापस जोड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है कि कागज तो वापस जुड़ जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि इसकी आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन इसका गुण वही रहता है। पहले कागज था वही लिखने के काम में आता है, लेकिन इसको जब 4 हिस्सों में बांटने के बाद जब हम देखते हैं कि वापस में जोड़ते हैं तो कागज का क्या है, आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन इसका गुण वही रहता है। तो ये क्या है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि चौक लेते हैं। चौक कैसा होता है, लंबा और बेलनाकार होता है। एक चौक लेंगे और चौक लेकर उसका क्या कर देंगे, बिल्कुल उसका बुरादा बना देंगे। बनाकर फिर हम क्या करेंगे कि उस चौक को वापस उसको गीला करके या उसको पेस्ट बनाकर एक लंबा बेलनाकार चौक बना देंगे। तो हम देखते हैं कि इस गतिविधि में क्या होता है कि चौक तो क्या है, इसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन चौक का गुण वही रहता है। तीसरी जो गतिविधि उसमें हम देखते हैं कि हम एक पात्र में बर्फ के टुकड़े लेते हैं, उसको फ्रिज से बाहर निकालकर बाहर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बर्फ कौन सी अवस्था में था, पहले ठोस अवस्था में, और उसको बाहर रखने के बाद कुछ देर पश्चात क्या होता है कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस द्रव को हम किस में रखते हैं, हिमकारी मिश्रण के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर होता है हिमकारी मिश्रण के अंदर रखते हैं जिसमें होता है नमक प्लस बर्फ। तो जैसे हम जैसे सबसे पहले हमने कटोरी में बर्फ ली, बर्फ को थोड़ी देर बाहर रखा। जैसे उसको बाहर के वातावरण में रखते हैं तो क्या है कि जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और वापस द्रव अवस्था में आ जाती है। उसके बाद जब हम उसको द्रव को या पानी को हिमकारी मिश्रण में रखते हैं जिसमें नमक प्लस बर्फ का मिश्रण होता है, तो वापस किस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे को अब इस गतिविधि में क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। किससे, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में। उसी प्रकार क्या है, हम एक पात्र में जल लेंगे और जल लेकर क्या है उसको गर्म करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल से क्या बनती है, वाष्प बनती है। और जब हम उस वाष्प के ऊपर प्लेट रख देते हैं तो प्लेट रखने के बाद हम देखते हैं कि जैसे प्लेट को हटा के देखते हैं तो उस प्लेट की सतह से हमें जल की बूंदें नीचे दिखाई देती है। तो उसमें पहले द्रव कौन सी अवस्था में था, पहले जल द्रव अवस्था में था, और जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो कौन सी अवस्था में हो जाता है, वाष्प अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों गतिविधि में हुआ अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव में और द्रव से वाष्प अवस्था में। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन। उसी प्रकार हम क्या लेंगे, एक लोहे की ब्लेड लेंगे। उस लोहे की ब्लेड को लोहे की ब्लेड लेंगे। लोहे की ब्लेड को ज्वाला पर जब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसका वो लाल रंग का नहीं हो जाता। फिर हम क्या करेंगे, उसको हटाकर वापस ज्वाला से हटाकर और वापस को देखते हैं तो वो पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो इस सारे जितने भी अपने गतिविधि पढ़ी, इसमें क्या हुआ कि पहली वाली जो गतिविधि अपन ने पढ़ी उसमें क्या हुआ कि आकार में परिवर्तन हुआ, उसका गुण वही रहता है। जो दूसरी गतिविधि चौक वाली, उसमें भी क्या हुआ कि उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका गुण वही रहता है। तीसरी गतिविधि जो अपन ने देखी उसमें क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में। और जो लोहे की ब्लेड होती है उसमें क्या होता है कि इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। तो वह अवस्था जिसमें जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप, अवस्था परिवर्तन
पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। जिसमें पदार्थ के आकार में, आमाप में या अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो पदार्थ कहलाते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। और पदार्थ जैसे पदार्थ होते हैं। और जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में यानी आकार में, आमाप में, अवस्था परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इनको वापस बदला जा सकता है। और ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो जिसमें पदार्थ के आकार, आमाप, अवस्था में परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब आप अब आज आपको इसके बारे में पढ़ना है भौतिक परिवर्तन किसे करते हैं और इस प्रश्न का आंसर देना है कि पहले समझ के और फिर इसका आंसर देना है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। धन्यवाद।